इस्माईल अलैहिस्सलाम 13 साल के थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि अपने बेटे और अपनी बीवी यानी अम्मा हाजरा को फुला मकाम पर छोड़ आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत इम्तिहानात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे और अपनी बीवी को लेकर मक्का मुकर्रमा की पहाड़ियों के अंदर छोड़ आए तो उनको थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी ग़िज़ा देकर आ गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे उनकी हिफाजत की। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन एक ख्वाब देखा। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल से फरमाया कि ए बेटे, मैं ख्वाब के अंदर तुझे ज़बह कर रहा हूँ। चूँकि अंबियाए किराम की ख्वाब वो भी वही होती है। उम्मन ख्वाब इंसानों को जब एक ख्वाब तो वो आता है कि इंसान सारा दिन जो कुछ सोचता रहता है तो रात को ख्वाब के अंदर फिर वही आता है। और एक ख्वाब के इंसान को शैतान की तरफ से ख्यालात आते हैं ख्वाब के अंदर। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह उठकर अपनी नाक खूब अच्छी तरह से साफ़ किया करो, क्योंकि शैतान इसके ऊपर बैठकर नक्शे बनाता रहता है रात को। और एक ख्वाब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती है। तो अंबिया की ख्वाबें वही होती थी। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा, अपने बेटे से ये ख्वाब बयान किया, तो बेटे ने आगे से कहा या अबत फ़अल मा तुअमर। चूँकि बेटा भी नबी, बाप भी नबी, तो फरमाया कि ए अब्बा जान, आपको जिस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है आप वो कीजिए। यानी अगर आपको मेरे ज़बह करने का हुक्म दिया जा रहा है तो आप मुझे ज़बह कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के लिए अपनी जान तक पेश कर दी। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए लेटाया, छुरी रखी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन के ऊपर चलाना शुरू की तो छुरी ना चली। तो उसी वक्त वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये आवाज़ लगाई कि ए इब्राहीम, तूने हमारा वादा सच कर दिखला दिया। अगरचे आपने ज़बह नहीं किया, लेकिन आपने जब उनको ज़बह करने के लिए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बह होने के लिए लेट गए तो गोया आपने हमारा वादा, अपना ख्वाब मुकम्मल कर दिया। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से एक मेंढा भेज दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से एक
मेंढा भेज दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसको ज़बह किया। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह करते तो आज हमें भी फिर अपनी औलादों को ज़बह करना पड़ता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये करम किया, ये एहसान किया कि जन्नत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेंढा भेज दिया। सामिईन मोहतरम, कुर्बानी वाला एक ऐसा अमल है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो रकम, वो पैसे सबसे मुअज़्ज़ज़ हैं कि जिससे कुर्बानी का जानवर ख़रीदा जाए और फिर उसे ईद के दिन ज़बह कर दिया जाए। एक मरतबा सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कुर्बानी क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कुर्बानी कहते किसे हैं। कुर्बानी का लुग़वी माना है जानवर ज़बह करना, और शरीयत के अंदर कुर्बानी कहते हैं कि मखसूस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जानवर ज़बह करना, इसे कुर्बानी कहते हैं। सामिईन मोहतरम, तो सहाबाई किराम ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह कि यह कुर्बानी क्या चीज़ है। कुर्बानी इसका फ़लसफ़ा क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुवा सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, फरमाया कि ये कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबाई किराम ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह हमें इस कुर्बानी करने से क्या अजर मिलेगा, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें नेकियां अता करेंगे। सहाबाई कराम ने फिर अर्ज़ किया रसूल अल्लाह उसकी ऊन के बदले में हमें क्या मिलेगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके ऊन के एक एक बाल का तुम्हें अजर मिलेगा। आप अंदाज़ा लगाइए इस हदीस से कि कुर्बानी के जानवर के बालों को गिना नहीं जा सकता। तो इतनी फजीलत कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक एक बाल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक नेकी अता फरमाएंगे। सामिईन मोहतरम, एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ए फ़ातिमा कि अपनी कुर्बानी के पास खड़ी हो जाओ। फरमाया कि उसका कतरा, उसके खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। तो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह कि ये फजीलत हम अहले बैत के लिए ख़ास है या फिर तमाम मुसलमानों के लिए भी है।
तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए फातिमा, ये फजीलत तमाम मुसलमानों के लिए भी है कि मुसलमान शख्स, मोमिन बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जानवर को ज़बह करता है, अभी तक उसका कतरा, उसके खून का कतरा ज़मीन पर नहीं गिरता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। सामिईन मुहतरम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा के अंदर क़याम किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल तक मदीना मुनव्वरा के अंदर रहे और हर साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवर ज़बह किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँटों की कुर्बानी दी। हत्ता के रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। रिवायात में ये भी मिलता है कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 60 से ऊपर ऊँट खुद अपने हाथ मुबारक से ज़बह किए और बकिया के ज़बह करने का हुक्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया कि ये बकिया ऊँट आप ज़िबा करें। सामिईन मुहतरम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जानवर के इस खून को बेकार मत समझो। फरमाया कि क़यामत के दिन रब ताला इस ज़बह किए हुए जानवर का खून भी इसके साथ तराजू के अंदर तोल कर इंसान को इसका अजर दिया जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी एक ऐसा मुअज़्ज़ज़ अमल है कि इसके अदा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के अगले पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। सामिईन मुहतरम, क़ुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारी कुर्बानी का ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसका गोश्त पहुँचता है और ना इसका खून पहुँचता है। फरमाया वलाकिन यनालुहु तक़वा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर तुम्हारी इस कुर्बानी में से कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पहुँचती है तो वो है तक़वा, कि तुम्हारी नीयत क्या है। दूसरी बात कि सबसे पहले कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे काबिल ने की थी, हाबिल ने। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हाबिल से कुर्बानी को कबूल फरमा लिया तो उस वक्त उन्होंने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। चलते चलते फिर ये सिलसिला हम तक आ पहुंचा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें कुर्बानी वाले अमल को खालिसतन अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।